दोस्त, महाभारत में एक कथा है ययाति की। ययाति 100 वर्ष का हुआ, बड़ा सम्राट था। उसके 100 बेटे थे, उसकी अनेक पत्नियां थीं, बड़ा साम्राज्य था। जब ययाति 100 वर्ष का हुआ, मौत उसके द्वार पर आ गई। तो ययाति ने कहा, एक क्षण रुक, अभी तो मेरा कुछ काम ही नहीं पूरा हुआ है। अभी तो मैं वहीं खड़ा हूं जहां जन्म के दिन खड़ा था। यह भी कोई आने का वक्त है। अभी तो कोई भी सपना सत्य नहीं हुआ, कोई भी काम पूर्ण नहीं हुआ। अभी तो सभी बीज ही हैं। अभी कोई बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मुझे समय चाहिए। तो ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, मृत्यु ने मजाक में ही ययाति के सामने एक शर्त रख दिया और कहा, अगर तेरा कोई पुत्र मुझे अपना जीवन दे दे तो मैं उसे लेकर चला जाऊंगा और तुझे छोड़ जाऊंगा। ययाति ने अपने 100 पुत्रों से कहा कि तुम मुझे अपना जीवन दे दो तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। मेरा जीवन अधूरा रह गया है। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हें ही पैदा करने और बड़ा करने में मैंने अपना जीवन गंवाया है। तुम्हारे लिए ही तो मैं नष्ट हुआ हूँ। अगर तुम मुझे अपना जीवन दे दो तो मौत मुझे छोड़ने को राजी है। लेकिन ये क्या इतना आसान था? बेटों की भी अपनी वासनाएं थीं जो और भी अधूरी थीं। बेटों को तो और भी समय चाहिए था। लेकिन कमाल हो गया, एक छोटा बेटा राजी हो गया। बड़े तो समझदार थे, अनुभवी थे, वे कोई भी राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कहते जरा भी संकोच नहीं होता? आप भी मरने को राजी नहीं हैं और हमें मरने के लिए कहते हैं। आप तो 100 वर्ष जी भी लिए हैं, हम तो अभी इतना भी नहीं जी पाए हैं और हमसे आप मरने के लिए कहते हैं। लेकिन एक छोटा बेटा राजी हो गया। ययाति ने उससे पूछा कि तू क्यों राजी हो गया? तू क्यों राजी हो रहा है? उसने कहा कि मैं इसलिए राजी हो रहा हूं कि अगर 100 वर्ष जीकर भी आपकी वासना तृप्त नहीं हुई तो मैं भी इस मेहनत में नहीं पड़ूंगा। 100 वर्ष बाद मरना ही है तो मेरी जिंदगी बेकार चली जाएगी। अभी कम से कम इतनी तो काम आ रही है। अभी कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो काम आ रही है कि आप कुछ दिन और जी लेंगे। भला इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा? फिर भी ययाति को ना सूझा। अपनी जिंदगी कठिनाई में हो तो फिर हम किसी की भी जिंदगी ले सकते हैं दोस्त। हम कितना ही कहते हो कि बाप बेटे के लिए जीता है, हम कितना ही कहते हो भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें हैं। मौत सामने खड़ी हो जाए तो सब बदल जाता है। बेटा राजी हो गया, बेटा मर गया। ययाति और 100 साल जिया। ये 100 साल कब निकल गए पता ही ना चला। मौत फिर द्वार आ गई। तभी ययाति को ख्याल आया और उसने मौत से कहा, अरे इतनी जल्दी? क्या 100 वर्ष पूरे हो गए? मेरी वासनाएं तो उतनी ही अधूरी हैं, रंज मात्र भी फर्क नहीं पड़ा है। इस बीच ययाति के और 100 पुत्र हो गए थे। मौत ने कहा कि फिर किसी पुत्र को पूछ ले, हो सकता है फिर कोई राजी हो जाए। दोस्त, ये कथा बड़ी ही अद्भुत है। ऐसा 10 बार हुआ और ययाति 1000 साल जिया। और 1000 साल बाद जब मौत आई तब भी ययाति ने यही कहा कि इतनी जल्दी? अभी मुझे और समय चाहिए। मौत ने उससे कहा, ययाति कितना ही समय ले ले तू, वासनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। समय छोटा पड़ जाएगा। समय जो कि अनंत है वासनाओं से छोटा पड़ ही जाता है। मौत जब भी द्वार पर आई ययाति कांपने लगा। मित्रों, हम सब की भी वही दशा है और ययाति की कथा हमें लगेगी कि काल्पनिक है, लेकिन समझने जाए तो हम भी इसी तरह से जन्म ले चुके हैं। इसी तरह से बहुत जन्म ले चुके हैं, हजारों वर्ष जी चुके हैं। हमारी भी या कोई पहली जिंदगी नहीं है। हर जिंदगी में हमने भी यही किया है, फिर समय मांगा है, हमें फिर जन्म मिल गया है। हर बार वासनाएं अधूरी रही हैं, हम पुनर्जन्म पा गए हैं और हर बार जब मौत आती है तो हम फिर उतने ही अधूरे होते हैं। कहीं कुछ भरता नहीं है। आपको जो भी जीवन मिला है, जो भी वक्त मिला है, उसका सदुपयोग कीजिए, सार्थक कीजिए, लंबी उम्र की कामना छोड़ दीजिए। जीवन छोटा हो किंतु सार्थक हो और जन कल्याणी होना चाहिए।
बस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना मेरे दोस्त। इसी तरीके के नए नए मोटिवेशन वीडियो को लेकर मैं आता रहूँगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।